ऑन कैंपस प्लेसमेंट वर्सेस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, कौन सा ऑप्शन है एमसीए स्टूडेंट्स के लिए एक बेटर चॉइस? कैसे आप मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं इन दोनों ही टाइप की प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज का 2024 में? एंड क्या है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एमसीए स्टूडेंट्स के लिए ऑफ बोथ ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स? अगर आपके मन में भी हैं ऐसे कुछ सवाल तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स वर्सेस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स फॉर एमसीए स्टूडेंट्स के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी एमसीए कोर्स रिलेटेड क्वेरीज में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. सबसे पहले बात करते हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स की। ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स आखिर होते क्या हैं? ऑन कैंपस प्लेसमेंट मतलब जब कोई कंपनी आपके कॉलेज को विजिट करती है एंड आपके कॉलेज में ही आपकी प्लेसमेंट ड्राइव को कंडक्ट कराया जाता है, तो उस प्लेसमेंट को हम कहते हैं ऑन कैंपस प्लेसमेंट। इसमें आपके कॉलेज की तरफ से जो आपके कॉलेज का प्लेसमेंट सेल होता है वो ही आपके इंटरव्यूज वगैरह सब कुछ शेड्यूल कराता है, आपकी प्लेसमेंट ड्राइव शेड्यूल होती है एंड आपको इंटरव्यूज और टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना होता है। एग्जाम्पल की हेल्प से समझे तो मान लीजिए आप किसी कॉलेज में है जहाँ पे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनीज प्लेसमेंट ड्राइव के लिए आती हैं। अब सपोज करिए कि जो आपका प्लेसमेंट सेल है वो आपको बताता है कि नेक्स्ट मंथ आपके कॉलेज में ये 3 कंपनीज आने वाली हैं फॉर प्लेसमेंट ड्राइव्स। आपको उस शेड्यूल के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, उस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा एंड इंटरव्यूज के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। एडवांटेजेस की हम बात करें ऑन कैंपस प्लेसमेंट की, तो सबसे पहला एडवांटेज आपका ऑन कैंपस प्लेसमेंट का ये होता है कि यहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन कम रहता है। कॉम्पिटिशन कम इसलिए रहता है क्योंकि आप एक कॉलेज में हैं एंड आपको अपने ही कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं एज अ कॉम्पिटिशन एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट ड्राइव के लिए। दूसरे एडवांटेज की हम बात करें तो इसका जो प्रोसेस होता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट का वो काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड होता है एंड आपका प्लेसमेंट सेल जो है आपको गाइड करता है, आपको हेल्प करता है किसी भी प्लेसमेंट ड्राइव में बैठने के लिए, उसे क्रैक करने के लिए एंड इंटरव्यू के लिए भी। अब एडवांटेजेस के बाद बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है ऑन कैंपस प्लेसमेंट के, जिसमें से सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है आपका कॉलेज अगर एक अच्छा कॉलेज नहीं है जहां पे अच्छी कंपनीज विजिट करने के लिए आती है तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी या फिर किसी पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, एंड अगर आपका कॉलेज का प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, वो कंपनी विजिट नहीं करती है आपके कॉलेज में, तो ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है एंड आपको फिर से ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि कैसे आप फायदा उठा सकते हैं, कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं अपने चांसेस को ऑन कैंपस प्लेसमेंट में। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको ये करना है कि आपके कॉलेज का जो प्लेसमेंट सेल है आपको उनको बहुत क्लोजली फॉलो करना है। आपको ये देखना है कि कौन सी कंपनी कब आने वाली है प्लेसमेंट्स के लिए एंड उसके हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। दूसरा, आपको अपने कॉलेज का जो प्लेसमेंट सेल है उसके साथ रेगुलर इंटरेक्शन में रहना है एंड उनकी जो गाइडेंस है उसको फॉलो करते रहना है। थर्ड नंबर पे आता है कि आपको अपने इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिज्यूमे को स्ट्रांग बनाती है एंड आपके चांसेस को बढ़ाती है किसी भी प्लेसमेंट के लिए सेलेक्ट होने की। अब बात करते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स की। तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में आपको खुद से अपने एफर्ट्स लगा के जॉब को सर्च करना पड़ता है। इसके लिए आपको अलग अलग जॉब पोर्टल्स, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स, एलुमनाइज सबसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, सबके साथ इंटरेक्शन में रहना पड़ता है ताकि आप अपने लिए एक जॉब सर्च कर सकें। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। एग्जाम्पल की हेल्प से अगर हम इसे समझे तो मान लीजिए कि आपको गूगल में जॉब करनी है, तो उसके लिए आपके पास कितने ऑप्शंस हैं। गूगल आपके कॉलेज में विजिट नहीं कर रहा है लेट्स सपोज, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उनके करियर्स पेज पे जाना है, वहां पे आपको जॉब सर्च करनी है कि किस पर्टिकुलर जॉब को आप करना चाहते हैं, किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं एंड देन आपको अप्लाई करना है करियर्स पेज से उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की जो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के साथ आपको मिलती है। एडवांटेज में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके पास नंबर ऑफ जॉब रोल्स, नंबर ऑफ कंपनीज दोनों ही बहुत ज़्यादा रहते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में। इसके अलावा आप किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी कंट्री में जॉब कर सकते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के थ्रू। दूसरा एडवांटेज एक ये भी है कि आपको अपने स्किल्स को और अच्छे से शोकेस करने का मौका मिलता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स। अब एडवांटेजेस तो हैं, उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के, जिसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जिस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में। इसके अलावा आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में सारा प्रोसेस खुद से हैंडल करना पड़ता है जो कभी कभी आपके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है। अब बात करते हैं कैसे मैक्सिमाइज किया जाए ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स को। तो उसके लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल
प्रोफाइल और आपका रिज्यूमे टॉप नॉच होना चाहिए। इसके बाद आपको अलग अलग जॉब पोर्टल्स जैसे कि इंडीड, naukri.com या फिर लिंक्डइन पे जाके अलग अलग कंपनीज और अलग अलग जॉब रोल्स को सर्च करना है, उनके लिए अप्लाई करना है। एंड फाइनली आपको अपने एलुमनाई नेटवर्क का भी सहारा लेना पड़ सकता है, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड आप काफ़ी सारे जॉब फेयर्स जो चलते रहते हैं उन्हें अटेंड कर सकते हैं। इन सबके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपनी स्किल्स को हमेशा अपडेट करते रहना है। अब कंपेयर कर लेते हैं ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। तो पहला जो पॉइंट है वो है कंपटीशन। ऑन कैंपस प्लेसमेंट में आपको कंपटीशन रिलेटिवली कम देखने को मिलता है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट से, क्योंकि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में आपके पास नेशनल लेवल पे कंपटीशन रहता है। दूसरा जो पॉइंट है वो है गाइडेंस एंड सपोर्ट। इसके लिए आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको गाइडेंस एंड सपोर्ट अपनी प्लेसमेंट सेल की तरफ से मिल जाती है, जबकि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में आपको सब कुछ खुद से हैंडल करना पड़ता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है अपॉर्चुनिटीज। ऑन कैंपस प्लेसमेंट में आपके पास अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ कंपनीज है वो लिमिटेड रहेंगी आपके जो कॉलेज को विजिट करेंगी। बट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है, जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज़्यादा है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में। और चौथा जो पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। ऑन कैंपस प्लेसमेंट में आपको चलना पड़ता है अपने कॉलेज के प्लेसमेंट सेल के अकॉर्डिंग, जबकि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में आप खुद से कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक जॉब रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपको कोई पर्टिकुलर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करना है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स की। अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। तो अगर आपको गाइडेंस एंड सपोर्ट चाहिए, आपका कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट की तरफ जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा चाहिए एंड अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप हैंडल कर सकते हैं सारा का सारा प्रोसेस, तो आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि आप ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों ही प्लेसमेंट्स को एक साथ करिए। आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में उन कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं जो आपके कॉलेज को विजिट करती हैं, एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू आप उन कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आप इन पर्टिकुलर कंपनीज के लिए जॉब करें। तो मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के साथ साथ ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज को भी जरूर एक्सप्लोर करें। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स वर्सेस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स फॉर एमसीए स्टूडेंट। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में एमसीए कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू एमसीए फंडास बाय सनस्टोन।